जो आवाम है अब जो अपना इंतखाब करेगी हुक्मरान का, सही कर पाएगी या नहीं? हमें अच्छी सियासत चाहिए। अगर हमने सारा सिस्टम अच्छा करना है तो सियासत ही अच्छी चाहिए ना। डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। इस तरह का कोई वाकया आपकी नजर? हजारों देखे हैं, एक वाक्य की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है। फैमिली को साथ लेके चले, इज्जत से काम करें और खाए पिए एंजॉय करें। सही, निशा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खाएं पिए एंजॉय करें, खाएं पिए एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गपशप प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी और क्रिकेट फैंस के लिए स्पेशल जो है हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो क्रिकेट लवर हैं, जिनको इंटरेस्ट है क्रिकेट की फील्ड में आने का, तो हम उनको एडवाइस भी करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। ताहिर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताती चली। उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस भी खेले, 2006 में जो है पाकिस्तानी टीम के साथ भी रहे हैं और काफ़ी प्लेयर्स के उन्होंने एडवाइस भी हासिल की है, कोचिंग भी करते रहे हैं और PIA के साथ भी एसोसिएट है। और हमने मुख्तलिफ चैनल्स में जो है इनको देखा भी है। क्रिकेट के हवाले से इन्होंने PSL का इवेंट जो है वो भी कवर किया है और अपना तज्जिया भी देते रहते हैं क्रिकेट के हवाले से। बहुत शुक्रिया ताहिर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो बताइएगा क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है, अब हम देखते हैं कि मर्द, ख़वातीन, बच्चे, हर कोई ना बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो कैसा फील करते हैं? मतलब देखिए, क्रिकेट आपको पता है हमारे यहाँ का कौमी खेल तो नहीं है, लेकिन हम एक, मुझे लगता है कौमी खेल बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह से 92 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने जीता, उसके बाद से क्रिकेट के जो चाहने वाले थे वो डबल ट्रिपल होना शुरू हो गए। मैंने क्रिकेट उसको देख के शुरू की थी 92 के बाद से। अच्छा। जब आप फिर T20 का वर्ल्ड कप आप जीते तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट आपके पास टूर्नामेंट की ट्रॉफी आई। फिर रिसेंटली सरफराज अहमद की क़यादत में जब आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फर्स्ट टाइम मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान नहीं जीता, वो एक डिफरेंट चीज़। तो एक अलग जोश, जज्बा, वलवला, बिल्कुल डिफरेंटली ग्रेजुअली डे बाय डे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और जो बच्चे हैं स्कूलिंग में स्पेशली और जो कॉलेजेस में, तो वो जब मुझे देखते हैं या किसी को भी देखते हैं तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि यार हम भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो हम कैसे खेलें, कहाँ जाएं, किन क्लब्स में जाएं, किन एकेडमी में जाएं। तो फिर आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? ऑब्वियसली देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमीज है, जगह जगह एरियाज में उन्होंने एकेडमीज बनाई हुई हैं। मोइन खान की एकेडमी है, कस्टम में जलालुद्दीन की एकेडमी है, इसी तरह से हमारी PIA क्रिकेट की एकेडमी बनी हुई है। डिफरेंट एरियाज में है, डिफरेंट कोचेस सारे दिए हुए हैं, वहाँ बच्चे जाते हैं। स्पेशली जून जुलाई की जैसे छुट्टियां अभी चल रही हैं स्कूलों की, इसमें बच्चे ज़्यादा जाते हैं। अच्छा। इसमें फिर ये पता चल जाता है कि बच्चे मतलब बच्चों में टीनेजर्स ज़्यादा हैं या बहुत लिटिल एज के भी हैं इंटरेस्टेड? बेसिकली स्टार्ट होता है ये 8 और 9 साल से। अच्छा। तो वो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अंडर 10 भी है, अंडर 11 भी है, अंडर 13, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 16, इसी तरह से फिर वो आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्या आप लोग उसमें भी सिलेक्शन करते हैं बच्चों का, क्रिकेट खिलवाते हैं, मतलब जब वो आते हैं एडमिशन के लिए? देखिए, किस तरह का प्रोसेस होता है? वो नए बच्चे आते हैं तो ऑब्वियसली उनको टेनिस बॉल से खिलाते हैं कि अभी उनको हार्ड बॉल से तो स्ट्रेट अवे नहीं दे सकते। हार्ड बॉल से तो हम लाते हैं जब अंडर 13 हो जाते हैं या 14 के हो जाते हैं, तब उनको प्रेफर करते हैं अब आप हार्ड बॉल से एक आध मैच खेलें या प्रैक्टिस बेसिकली पहले कराते हैं। तो टेनिस बॉल से देखना होता है कि बच्चे कैसे हैं, उनका शौक कैसा है। सही। एक बच्चा आता है, जैसे बच्चा आता है कि जी अब एक छुट्टियां मनाने आना है, तो शौक हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ाई सब अपनी जगह, भी तो बिल्कुल, लेकिन स्टडीज अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल, क्योंकि जितने भी हम स्पोर्ट्स मैन हैं हम लोग लैक करते हैं स्टडीज के, क्योंकि हम जब अब एक फील्ड में लग जाते हैं तो हम स्टडीज भूल जाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। मैं समझता हूँ स्टडीज़ आपको हर स्टेज पे आपको हेल्प आउट करती है। और बच्चों का स्पेशली यही है कि जब बच्चों को हम देखते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो फिर हम उसमें ज़्यादा सर्व करते हैं, फोकस करते हैं। तो उनका एक ग्रुप बना लेते हैं कि जी जैसे सर्टन ऑफ प्लेयर्स 10 बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उनका एक ग्रुप बना के उनको फिर एक डिफरेंट टाइप ऑफ आप ड्रिल्स कराते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, बच्चों की तो बात करें, जब आप बच्चे थे आपको कितना इंटरेस्ट था? लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब मैं छोटा था उस वक्त तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरा था आर्मी में जाने का, क्योंकि हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड आर्मी से रिलेटेड था। तो लेकिन जब 92 के वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता और फिर 96 95 में मैंने बेसिकली क्रिकेट अपनी स्टार्ट की थी अंडर 15 लेवल पे। मुझे उस वक्त इवन प्लेसमेंट्स का भी नहीं पता था कि उनको नाम क्या कहते हैं। अच्छा। हमारे कोच हमें बोलते थे फला फला प्लेसमेंट में आप खड़े हो जाओ, हम कहते हैं जी, हमें कुछ नहीं पता था कि उस वक्त कौन सी प्लेसमेंट में क्या है। लेकिन फिर जब ग्रेजुअली जब आप खेलते गए और फिर पेरेंट्स ने भी देखा कि हाँ कि इसमें कोई टैलेंट नज़र आ रहा है, फिर जो
बेसिकली इसमें कोचेस या जो एकेडमीज में आप जाते हैं उसमें बड़ा उनका अमल दखल होता अच्छा। है, वहीं से वो बच्चों को बनाते तो हैं। फिर आपने क्या किसी एकेडमी में एडमिशन जी लिया, हाँ किस बिल्कुल, तरह आगे बढ़े? जी हाँ, हमारे एक हैं नवेद महबूब अज़मी ऐसे भाई। वाले क्रिकेटर तो नहीं थे वो गली मोहल्लों में क्रिकेट का नहीं, शीशा तोड़ दिया, बॉल मारी, वो मैंने आंटी आ कभी गई। मैंने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है गली अच्छा। मोहल्ले में, क्योंकि हमारा स्कूल था आफ्टरनून का, अच्छा। तो वो 5 बजे ऑफ होता था, तो वो सही। टाइम बचता नहीं था हमारे पास सही। खेलने का, फिर हमें 1 घंटे के बाद ट्यूशन पे जाना होता था। कितनी खिड़कियां तोड़ी है शीशे की, कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़े? गाड़ियों के नहीं तोड़े, खिड़कियों के शायद शीशे भी जो तोड़े, तो आज तक मैं याद है, बॉलें नहीं मिली वहाँ से जब हम बच्चे थे। सही। तो वो जब स्टार्ट किया क्रिकेट, हमारे नवेद महबूब अज़मी हाँ। भाई हैं जो आज भी अपनी क्रिकेट में पूरी ज़िंदगी सही। उन्होंने दे दी है, हाँ, आज भी वो बड़ा क्रिकेट नाम में है वो कर उनका रहे भी। हैं। और उनकी एकेडमी में हम लोग थे, KCCA का ग्राउंड है जो कराची में, वहाँ से हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी। और साथ हमारे हसन रज़ा टेस्ट क्रिकेटर थे, शाहिद आफरीदी को हम देखते थे वहाँ पर आते थे, सही। मतलब सारे सीनियर्स थे हमसे, हम तो बहुत छोटे आप थे। किसके फैन थे? टू बी ऑनेस्ट उनमें से तो किसी का भी फैन नहीं था उस वक्त। वो अगर सुन रहे होंगे तो काफी खफा होंगे नहीं नहीं, आपसे। क्योंकि आप तो देखें, अब क्योंकि बीइंग है उस वक्त तो इतना ऑब्वियसली नहीं है, कि जब हमने स्टार्ट की थी क्रिकेट तो सकलान मुश्ताक मेरे हमेशा से आइडियल रहे हैं, क्योंकि अच्छा। मैं खुद भी ऑफ स्पिनर हूँ, और उन्हीं को देख कर क्रिकेट स्टार्ट की थी, उन्हीं के ही नक्शे कदम पे हम चले हैं। फिर जब PIA में जब मैं जाना हुआ तो तब सकलान भाई खुद वहाँ खेल रहे थे उस अच्छा, वक्त, सही। तो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वसीम अकरम, सकलान मुश्ताक, मोइन खान, मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान की पूरी टीम PIA की टीम होती थी। अच्छा, तो सही। हम लोग तो जब साथ प्रैक्टिस करते थे तो हमारा बड़ा वो था कि यार हम इनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन स्टार्स के साथ। मतलब कैसा फीलिंग कैसी होती थी? ऑब्वियसली जबरदस्त फीलिंग किस्म- ऐसी होती थी। एक चीज़ की मैं बताऊं कि मुझे याद है कि हम लोग प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, तो उसमें मैंने 2 कैच पकड़े वसीम भाई की बॉल पे, अच्छा। तो मुझे उन्होंने शाबाशी दी थी। अच्छा। वो मैंने शर्ट पूरी रात नहीं उतारी थी कि यार कि अम्मी वॉश ना कर दें, क्योंकि उनका हाथ लगा हुआ है इस शर्ट ओह, पे। जबरदस्त। मतलब एक वो शर्ट आज भी मेरे पास पड़ी हुई है, अच्छा। क्योंकि एक बीइंग ऑनर होता है। क्योंकि फिर जब टीम में जब मेरी सिलेक्शन हुई तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा ड्रीम था कि जो शायद आप वर्ड्स में नहीं बता सकते, सही। उसकी एक अलग फीलिंग होती है, और सही। ऑब्वियसली वो तो एक डिफरेंट चीज़ थी। अच्छा, घर वालों फैमिली की जानिब से सपोर्ट किया गया या नहीं? ये क्या, कौन सी फील्ड में जा रहे हो, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है? नहीं, कभी भी ऐसा वो नहीं हुआ, लेकिन सपोर्ट हमेशा मेरे फादर, मेरे अच्छा, पेरेंट्स ने दी है, सही। मेरी बहनों ने हमेशा मुझे सपोर्ट की थी। इवन मेरे जो दोस्त थे स्कूल के, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की थी कि यार तुम खेल सकते हो, तुम अच्छी क्रिकेट हो, तुम एक डिफरेंट हो, तुम करो, तुम जाओ। ऑब्वियसली जब आप शुरू में जाते हैं तो वो पढ़ाई से आप होता है तो वो पेरेंट्स तो नाराज़ होते ही होते हैं, लेकिन मेरी उनसे एक वो थी, मेरा प्रॉमिस था शुरू से कि जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं अपनी स्टडी ज़रूर कंप्लीट करूंगा, और वो मैंने की कंप्लीट। बेशक वो जिस एज में भी की वो एज में कर सकता, लेकिन की ज़रूर है, क्योंकि एक जो आप प्रॉमिस करते हो तो आपको करना चाहिए। जब आपको पेरेंट्स आपके इतना पूरा टाइम देते हैं आपको कि फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप जाएं, और तो फैमिली की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखें फैमिली की सपोर्ट ही से आपका आप आगे एक बढ़ते क्रिकेटर हैं, या कोई भी बिजनेसमैन या किसी भी फील्ड में आप एक अच्छे आदमी बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मतलब जब एडमिशन के लिए आपने बताया बच्चे आते हैं, आप उसमें से देखते हैं, यार आप लोगों को पता चल जाता होगा भाई ये टैलेंटेड है। आजकल के बच्चे भी बड़े तेज़ हो गए, गली मोहल्लों में क्रिकेट खेल खेल के, शीशे तोड़ तोड़ के, तो मतलब कैसा लगता है? मतलब ये होता है कि यार ये बड़े होकर बहुत आगे जाएंगे, कुछ इस तरह की फीलिंग आती है? एक काफ़ी हद तक देखें जब बच्चों का शौक होता है, क्योंकि जब आप साथ होते हैं तो उनको भी लगता है कि हर एक कोचेस हमारे साथ हैं। जो हमारे, मैं अपनी अकेडमी की बात करूँगा, PIA अकेडमी की, कि जी वो लगता है कि PIA की टीम के सीनियर प्लेयर्स हमारे साथ हैं, तो हम अपना एक ज़्यादा इनके आगे परफॉर्म करें, तो मे बी ये हमें आगे सेलेक्ट कर लें। तो होता है इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे पास खुद आते हैं, हम तो बताते हैं कि हमें बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है हमें। तो आजकल जो बच्चे हैं, जो हम लोग जो थे और आजकल में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल बड़ा एडवांस, बहुत तेज़ है और एडवांस है, और बहुत जल्दी पिक करते हैं। हमें याद है कि हमारे उस टाइम पे इतने कोचिंग स्टाफ नहीं थी, था, 1 या 2 कोचेस होते थे। अब तो अब एकेडमी में जाए 7-7 8-8 कोच हैं, उनके बाकायदा ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग हर कैटेगरी के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ग्रुप्स बाकायदा चेंज होते रहते हैं। हर कोच डिफरेंट बच्चे को देखता रहता है रोजाना अपनी आंखों से, वहां से फिर वो पिक करता है। ऑब्वियसली फिर वो एक अच्छी चीज होती है, अच्छी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है बेसिकली। तो आपको कोचिंग करना कैसा लगता है? मजा आता है कोचिंग करने में? कोचिंग नहीं, मुझे नहीं करनी। नहीं, कोचिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जब इंग्लैंड में मैं था तो इंग्लैंड में तो नेसेसरी होती है कोचिंग करना, तो आप जिस क्लब के लिए भी आप जाते हैं तो वहाँ आपको लेवल ECB के लेवल्स होते हैं डिफरेंट, तो मैंने ECB लेवल 2 कोचिंग कोर्स किया हुआ है वहाँ पर।
वहाँ बाकायदा आपको 7 डेज में से आपको 3 डेज कोचिंग करनी पड़ती है। वो एक उनके एक पूरा पैकेज में है। फिर क्योंकि वहाँ कोचिंग करना थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है। अच्छा, क्योंकि जो वहाँ मतलब की कुछ जो प्रॉब्लम्स आती बिल्कुल जो वहाँ की जो बेसिक होती है, तो बच्चों को आप वहाँ डांट नहीं सकते। सही। तो वो सबसे फौरन बड़ा complain हो तो वहाँ जाती है। एग्जैक्टली और डांटने से मतलब ये नहीं कि आप एक खराब वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन आप किसी को शाउट भी नहीं कर सकते वहाँ। सही। उसका इंटरेस्ट है तो ठीक है, वो आएगा 1 घंटे की 2 घंटे की अपना टाइम किल करेगा, और आप पेरेंट्स को बता सकते हैं उसकी रिपोर्ट कि सही। भाई ये इसका ये इंटरेस्ट है, तो आप देख लें इसको। यहाँ पर तो ये है ना, आप बच्चे को तो मतलब आप प्रॉपरली बता सकते हैं, बता सकते लेकिन यहाँ का ये है कि आपका वो बताना वो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि हाँ यार, एक कोच मेरे पास आया, उसने मुझे बताया, मेरे हैंड्स ग्रिप बताई या बॉल की ग्रिप बताई, तो उसने बताया कि ये मैंने करनी है। वहाँ पर तो आप टच भी नहीं कर सकते किसी को ना। सही। वहाँ तो एक थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आप अपना बताएं, आपका फेवरेट अब जो हमारी टीम है, मतलब अच्छा प्लेयर, मतलब अच्छा प्ले कर रही है, प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब अब आपको क्या लगता है, मतलब टीम जो है, मतलब अच्छी इन्होंने सिलेक्शन की है टीम की, मतलब क्योंकि पहले जो देखा जाए कारकर्दगी काफ़ी ना, आपको भी पता है, जाहिर सी बात है, आप भी तजिया देते रहते हैं, तो मतलब अब जो टीम है, आपको क्या लगता है, इससे उम्मीदें हैं या नहीं है? नहीं देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा अभी उन्होंने टूर फिनिश किया है। आयरलैंड में टेस्ट मैच वहाँ जीते हैं, हिस्टोरिकल टेस्ट मैच था, पाकिस्तान ने वहाँ जीता है। फिर इंग्लैंड में आगे लॉर्ड्स में, होम ऑफ क्रिकेट जिसको कहते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान ने हराया इंग्लैंड को आगे। बेशक वो सेकंड टेस्ट हारा, ऑब्वियसली वो अपनी गलतियों की वजह से हारता। फिर मतलब ऐसी क्या गलतियां होती हैं, कुछ एडवाइस करें, मतलब बीइंग अ कोच भी, और अपना क्या तज्जिया देंगे कि यार ये गलती नहीं करनी चाहिए या इस चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? कुछ रूल्स होते हैं क्रिकेट में कि फॉलो करने पड़ते हैं या खुला? नहीं देखिए, बिल्कुल रूल्स होते हैं। आपको बाकायदा जब आप टूर पे जा रहे होते हैं, जैसे जब कोई भी टूर आ रहा होता है तो आपको पहले कैंप लग जाता है। अच्छा। तो वहाँ पर कोच आपको हर प्लेयर्स को अपना बाकायदा एक पूरी बुक दे देता है कि जी ये आपका रोल है इस पूरे टूर में। अच्छा। ये आपने पूरी गाइड के साथ चल रहे हैं। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए, आपकी स्लीपिंग टाइम ऐसी होनी चाहिए, आपका प्लेइंग टाइम इतना होना चाहिए, आपको इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए, tough मतलब schedule हर होता है। एग्जैक्टली लोगों को लगता है बड़ा आसान है कि जी पाकिस्तान टीम में आप आ गए और क्रिकेट गए, खेल रहे सही। हैं और यहाँ से आपने बात कर देते हैं। जैसे हम लोग भी कई दफ़ा बात करते हैं, हमें भी बुरा लगता है कि यार हम अपने प्लेयर्स को, लेकिन देखिए आप जब आप बात करते हैं, किसी भी तनकीद करते हो, आप पॉजिटिव करते हो। positive। तो पॉजिटिव करना ये होता है कि उसकी बेटरमेंट के लिए। क्योंकि बंदा फील्ड में होता है ना, वही जो प्रॉब्लम्स देख रहा होता है, उसी को ज़्यादा पता होता है कि यार ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी हैं। हम तो आसानी से तनकीद कर देते हैं, यार इसने ये क्यों किया, क्योंकि हम लोग घर पे बैठ के तज्जिए दे रहे होते हैं। ग्राउंड में मौजूद बंदे के ऊपर जो हो रहा होता है उसको ज़्यादा पता होता लेकिन है। वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है जब आप ग्राउंड पे खेलते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है, और वहाँ पर प्रेशर क्राउड का नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ ये होता है, जब मैं भी खेला हूँ तो मुझे भी ये होता है कि यार हम टीम के अपोनेंट कौन है बस, और क्राउड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि क्राउड है नहीं है, शोर हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे कान बंद हो चुके होते थे। ठीक है, क्राउड के हवाले से भी बात करेंगे, मगर यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।